नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। किसी अनजान व्यक्ति को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देना कितना खतरनाक हो सकता है, ये गंज बासौदा शहर के प्रतिष्ठित एडवोकेट मुकेश रघुवंशी ही जान सकते हैं। जी हां, एडवोकेट मुकेश रघुवंशी को एक व्यक्ति को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देना महंगा पड़ गया। बता दें, शनिवार रविवार की दरमियान रात को वो अपने ऑफिस में काम करने के बाद घर नहीं लौटे तो कई घंटे इंतजार करने के बाद परिवार के लोगों ने उन्हें तलाशने के लिए उनके ऑफिस और पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उनके गुम होने की सूचना पुलिस को दी गई। लेकिन कुछ देर बाद शहर में उनके अपहरण होने की सूचना आग की तरह फैल गई और सकुशल आने की लोग चौक चौराहों पर चर्चा करने लगे। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। क्या आप भी देते हैं किसी को लिफ्ट तो हो जाइए सावधान। गंज बासौदा शहर के प्रतिष्ठित एडवोकेट मुकेश रघुवंशी रोज की तरह अपने ऑफिस में रात 12 बजे अपने घर जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में उनसे एक व्यक्ति ने इमली चौराहे जाने के लिए लिफ्ट मांगी। मुकेश रघुवंशी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठने की इजाजत दे दी और जैसे ही इमली चौराहा नजदीक आया, वैसे ही थोड़ी दूरी पर 3 नकाबपोश गाड़ी के सामने आ गए और गाड़ी को रुकवाकर गाड़ी के अंदर घुस गए। मुकेश रघुवंशी कुछ कहते समझ पाते तब तक एडवोकेट मुकेश रघुवंशी के हाथ पैर और उनकी आंखों में पट्टी बांध दी गई और बदमाश उन्हें भोपाल के रास्ते ले गए और उनके साथ मारपीट भी की गई। वहीं उनका एटीएम पासवर्ड, फोन पे का पासवर्ड भी आरोपियों ने ले लिया और आरोपियों ने उनसे 30 लाख रुपए की मांग भी की। वहीं पुलिस की तत्परता के कारण आरोपी मुकेश को भोपाल के किनारे छोड़कर भाग खड़े हुए। वहीं अपने साथ घटित हादसे के बारे में पीड़ित वकील ने क्या कुछ बताया, सुनिए। और वो मेरे साथ तक आया कि मुझे इमली चौराहे के यहाँ छोड़ देना। फिर रास्ते में बोला कि खिन्नी के पेड़ के पास मेरा भाई खड़ा है, वहाँ उतार देना। तो मैंने उसको यहाँ खिन्नी के पेड़ के पास आकर जैसे ही गाड़ी रोकी तो जैसे ही वो उतरा और पीछे से 3 लोगों ने मुझ पर अटैक किया और मुझे गाड़ी में पीछे पटक लिया। मेरे हाथ पैर और मेरी आँखें तौलियों से कस दी गई और उसके बाद मुझे कहीं अननोन जगह ले जाते रहे और मेरे एटीएम कार्ड्स, मोबाइल, सब गले की चेन छीन ली और मेरे सारे पासवर्ड ले लिए, फ़ोन पे वगैरह के पासवर्ड ले लिए मेरे साथ मारपीट करते हुए। और फिर मेरे को रात में चलाते रहे, जहाँ भी जाते रहे। मुझे कोई जानकारी नहीं है, बस एक जगह कहीं ये सुनने में आया कि टोल प्लाजा आ गया, पैसे देना है, जल्दी आराम से दे के निकलना है। तो जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी और मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ बचाओ, तो उसके बाद उन्होंने एकदम स्पीड से गाड़ी भगाई और मुझे मारना पिस्टल की बट से और चाकू से मारना शुरू कर दिया। फिर किसी सुनसान जगह पे ले जाके उन्होंने गाड़ी रोकी और वहाँ पर मेरे साथ बहुत बेरहमी से मारपीट की। और उसके बाद जब मैं बहुत डर गया, मुझे फिर ये लगा कि अब ये मेरे को मार सकते हैं, तो फिर बाद में फिर वो लेके मेरे को घूमते रहे। मेरे ट्रांजैक्शन कुछ लोगों से और लोगों से भी वो संपर्क करते रहे। वहाँ जगह जगह कहीं रुके भी हैं, 2 लोग उतर के जाते थे, कुछ देरों बाद लौट कर आते थे। तो इस तरह से ये चलता रहा। फिर जब मेरा फ़ोन निरंतर वो अपने पास चालू रखे थे, जब उन्होंने मेरे घर में बात कराई तो घर से ये बोला गया कि कहाँ हो तुम, सब लोग परेशान हैं, घर में पुलिस भी आ गई है। तब थोड़ा सा वो लोग सहमे, तो फिर उन्होंने मेरी एक 2 लोगों से चर्चा कराना शुरू किया। और जब रोहित भावसार जी से चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि कहाँ हो भाई साहब, मैंने कहा मैं विदिशा आ गया हूँ, आ रहा हूँ वापस। तो उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हो, आपकी लोकेशन मंडीदीप है, आप एसपी साहब ने, एसडीओपी साहब ने चारों तरफ पुलिस लगा रखी है और आप घिर चुके हो, आप चुपचाप बासुदा आ जाइए वापस। तो वो डरे और इस बीच में मैंने उनको इस तरह से गिरफ्त में ले लिया था कि मैं रिपोर्ट भी नहीं करूँगा, आप लोगों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कराऊँगा। और बच्चों का वो लोग डायरेक्ट मुझे मार डालने का वास्ता दे रहे थे। इस वजह से मैंने उनको इस तरह से मोटिवेट किया कि वो मेरी गिरफ्त में रहे। और मैंने रास्ते में भी जैसे ये बात रोहित से हुई तो मैंने कहा कि भाई आप लोग फंस जाओगे यार, एक काम करो, तुम जहाँ भी हो मुझे उतार दो जल्दी से, मैं चला जाऊँगा और तुम्हें कल पैसों की मैं व्यवस्था कर दूँगा। तो बोले कि मैं तुम्हारी गाड़ी है और मोबाइल हम रख रहे हैं, कल तेरे बेटे के मोबाइल पर फ़ोन करेंगे, तू पेमेंट किसको कहाँ देना दे देना और उसके बाद परसों तेरी गाड़ी और मोबाइल हम भेज देंगे। इस तरह से उन्होंने मुझे भोपाल में बागसेवनिया थाने के पास टाटा मोटर्स के पीछे एक सुनसान जगह में उतार दिया। और जब उसके बाद मैंने अपने हाथ और आँखों की पट्टी खोली और रोड तक आया और वहाँ टाटा मोटर्स पर पहुंचकर वहाँ के एक वर्कर से फ़ोन लगवाया, सचान वकील साहब के फ़ोन पर, उनका नंबर याद था। तो फिर उसके बाद सूचना दी, तत्काल बाद फिर बागसेवनिया की पुलिस और कुछ परिचित लोग हम मुझे लेने पहुँच गए थे और थाने ले आए थे।
फिर यहाँ से पुलिस भी पहुँच गई थी, वो जो लेके मेरे को बासुदा लेके आई, फिर मेरा मेडिकल और बयान और रिपोर्ट वगैरह। कितने रुपए की 30 लाख रुपए की ये लोग डिमांड पर अड़े हुए थे। 30 लाख रुपए किसी भी तरीके से करके दे, नहीं तो तुझे भी मार डालेंगे, तेरे घर पे भी एक गाड़ी लगी हुई है, तेरे बच्चों को उठवा लेंगे। 30 लाख रुपए कर, कहीं से भी कर, तेरे दोस्तों। किसी की मदद करना कितना घातक हो सकता है, आइए हम इस विषय पर बात करें। जी हाँ, हम मौजूद हैं ग्राउंड ज़ीरो पे। यही वो खिन्नी का पेड़ है, जी हाँ, जहाँ शहर के जाने माने वकील मुकेश रघुवंशी का अपहरण किया गया था। जी हाँ, उनसे फिरौती में 30 लाख रुपए की रकम की भी मांग की गई थी। एक बड़े ही फिल्मी ढंग से किसी एक अनजान व्यक्ति ने उनसे लिफ्ट ली और लिफ्ट लेके 4 नकाबपोशों ने उनका अपहरण कर लिया। जी हाँ, यही वो ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट है। रास्ते में ले जाते पे उनके साथ काफ़ी मारपीट की गई, 20 लाख रुपए की उनसे फिरौती भी मांगी गई और साथ ही उनके एटीएम से या उनके फ़ोन पे नंबर से 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन भी कर लिया गया। अभी वह सुरक्षित हैं और टोल टैक्स पे निकलते समय अपहरणकर्ताओं को कुछ खतरा दिखने के कारण उन्होंने उनको लगभग भोपाल के पास उनको निकाल के अपनी कार से और सुनसान जगह पे छोड़ दिया। अभी वह सुरक्षित हैं, जांच जारी है। गंज बासौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने में लगी हुई है। आरोपियों के पकड़े जाने पर क्या क्या खुलासे होंगे, ये अभी देखना बाकी है। वहीं ये घटना हमारे और आप सभी के लिए एक सबक भी है कि किसी अनजान व्यक्ति को राह चलते लिफ्ट नहीं देना चाहिए, वरना आपके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है, जैसे कि वकील मुकेश रघुवंशी के साथ हुई। इसलिए हमेशा सावधानी बरतें। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।